आप सभी को पता है कि कैसे परफॉर्म करते हैं सीपीआर, कैसे सीपीआर देते हैं। आपको नहीं पता है तो आज हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं सीपीआर को, कैसे हम किसी इमरजेंसी में किसी इंसान की जान को बचा सकते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूटेशन। ठीक है, ये क्या करती है, इसमें इसमें सीपीआर के अंदर जो कार्डियो मतलब हार्ट, प्लमनरी मतलब लंग्स, मीन्स क्या कहेंगे कि ये हार्ट और लंग्स के फंक्शन को रिवाइव करती है, मतलब दोबारा से जिंदा करती है। किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, उस टाइम पे जब मतलब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। सीपीआर में क्या करेंगे, हम उसमें पंपिंग करते हैं, चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन देते हैं, ठीक है, और ब्रीथ भी करते हैं। तो हम आगे जानेंगे उसके बारे में। तो इसमें हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। एक तो ये क्या करेंगे, इसमें हम रिवाइव करेंगे हार्ट और लंग्स के फंक्शन को, चेस्ट कंप्रेशन देंगे और ब्रीथ देंगे। हमें क्या करना है, पहले पहले कुछ की स्टेप होते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक तो हमें चेक करना है कैसी कंडीशन है, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है या कैसी है, मतलब पल्स चेक कर लिए, वाइटल चेक कर लेंगे उस टाइम पे उसको। उसके बाद कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस के बाद चेस्ट को कंप्रेस करने के बाद हम 30 कंप्रेस के बाद 2 ब्रीथ देंगे, ठीक है, 2 बार सांस देंगे। हैंड ओनली सीपीआर फोकस ऑन कंप्रेशन, जो हाथों वाली सिर्फ जो हाथ से जो हम सीपीआर देते हैं उसका मेनली फोकस होता है कंप्रेशन पे, कि चेस्ट को दबाना। हमेशा क्या करेंगे हम, जो हमारा डोमिनेंट हैंड है, मतलब जो हमारा डोमिनेंट हैंड है, जो हम डेली यूज़ में, जैसे मान लो कि आप राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड आपका डोमिनेंट है, जो आप मैक्सिमम काम राइट हैंड से डोमिनेंस से दिखाते हो, तो राइट हैंड को हम नीचे रखते हैं और उसके ऊपर हम लेफ्ट हैंड को रखते हैं, ठीक है, कंप्रेस करने के लिए। कुछ ट्रेनिंग है बहुत ज़रूरी है, जो इफेक्टिवनेस दिखाएंगी हमारी, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूटेशन, इसमें क्या होता है कि एक तो हमने बताया था कि देखो ये नीचे वाला जो हाथ है ये तो रहेगा डोमिनेंट, ऊपर वाला जो रहेगा ये रिसेसिव रहेगा, मतलब जो हम रेगुलर जो डोमिनेंट नहीं है, जो रेगुलर यूज़ में नहीं होता, मतलब काम करते हैं उससे मैक्सिमम, तो हम उसको ऊपर रखेंगे और चेस्ट को क्या करेंगे, हम बार बार कंप्रेस करेंगे, ठीक है। हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इंच कंप्रेस कर सकते हैं, 2 इंच कंप्रेस करना होता है सीपीआर के अंदर, ठीक है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। हम ना इसके अंदर 7 स्टेप पढ़ेंगे। कौन कौन से 7 स्टेप्स हैं जो हमें बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें ट्रेनिंग के दौरान आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई कंडीशन, किसी भी इमरजेंसी में आपसे कोई भी मतलब उस टाइम पे कोई हेल्प उस टाइम पे नहीं आ सकती है कुछ देर के लिए, तो आप उसको, उस इंसान को बचा सकते हो। कैसे बचाओगे, एक तो हमें उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना है, ठीक है, कि सेफ़ है नहीं है, मतलब हम उसको जैसे उसको अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देना है, ठीक है, और हमें उसकी हार्ट बीट को फील करना है, हार्ट बीट चल रही है नहीं चल रही है। फिर हमने उसके अंदर क्या करना है, हमें उसके अंदर रेस्पॉन्सिव चेक कर, हमें उसको सेफ्टी देने के बाद हमें उसकी रेस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है कि पल्स कैसी है, काम कर रही है नहीं कर रही है, हार्ट बीट आ रही है नहीं आ रही है, वो रेस्पॉन्स चेक करेंगे। उसकी हम कंडीशन देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प, हम फ़ोन मिलाएंगे एम्बुलेंस के लिए, या फिर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन मिलाएंगे, जिससे क्या होगी, जो एम्बुलेंस होगी वो उस टाइम तक आ जाए। उसके लिए हम जैसी कंडीशन होगी उसके अनुसार हम कॉल कर देंगे, ठीक है। फिर है ओपन द एयरवे, हम उसको ना ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे जहाँ से उसका मतलब एकदम घुट रहा हो तो वो आसानी से सांस ले सके, ठीक है। हम उसके चारों तरफ यदि भीड़ है तो उसको दूर कर देंगे, मतलब कि जो पेशेंट है उस टाइम पे वो हाइपर ना हो। एक तो हमें उसकी ब्रीथिंग भी चेक करनी है, और अगले स्टेप में क्या है कि हमें सब कुछ चेक करने के बाद उसको एयरवेव साफ कर दिया, हमने उसका रेस्पॉन्सिवनेस चेक कर लिया, हार्ट बीट कैसी है, फिर हमने उसकी ब्रीथिंग भी चेक कर ली 5वें स्टेप में। छठे स्टेप में, हम 6 स्टेप में क्या करेंगे, हम उसको परफॉर्म करेंगे चेस्ट कंप्रेशन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है। इसमें फिर हम क्या करेंगे, छठे 6 स्टेप में हम उसको कंप्रेशन देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, माउथ टू माउथ क्या करेंगे, हम उसको ब्रीथ देंगे 2, ठीक है। आगे कुछ सीपीआर स्टेप हैं, DRS ABC, ये ये एक ट्रिक है जो हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। DRS
ABC। DRS किसको बोलते हैं? DRS में हम क्या करेंगे? डेंजर साइन को चेक करेंगे। R से हम रेस्पॉन्स को चेक करेंगे। और S के लिए हम कॉल फॉर हेल्प, सेंड फॉर हेल्प। ठीक है, जैसे इसके अंदर दिखा रखा है पहले के अंदर। ए से क्या मतलब है? ए से मतलब ABCD। ABCD मतलब A मीन्स हम उसकी एयरवे को चेक करेंगे, ब्रीथ चेक करेंगे B से, और C से CPR, और D से डिफिब्रिलेटर। अब देखते हैं कैसे। मेनली तो हमें जो स्टेप है, पहले तो हमें उसको क्या करना है, उसके डेंजर साइन को हमें देखना है। डेंजर साइन देखने के बाद उसका हमने रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स चेक करने के बाद हमें उसको कॉल फॉर हेल्प, सेंड फॉर हेल्प के लिए भेजना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एयरवे चेक करनी है। हमने एयरवे चेक कर ली। एयरवे चेक करने के बाद फिर हमें ब्रीथिंग चेक करनी है, कैसे सांस ले रहा है, कैसे नहीं ले पा रहा है। ब्रीथिंग करने के बाद सब कुछ देखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको CPR देंगे। CPR देंगे, और CPR देने के बाद हम क्या करेंगे, डिफिब्रिलेशन। मीन्स कि कंटिन्यू CPR देते रहें जब तक डिफिब्रिलेटर भी अवेलेबल और पैरामेडिक अराइव ना आ जाए। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप हैं हमने पढ़े हैं। जो पहला कौन सा है? ये पहला है, पहला स्टेप है। दूसरा रेस्पॉन्स है, जो हमें पता होना चाहिए। तीसरा हमें कॉल के लिए भेज देंगे। चौथे में एयरवे चेक करेंगे, और पांचवें में ब्रीथ चेक करेंगे, उसकी सांस कैसे ले रहा है। और सब कुछ देखने के बाद हम उसको 6 स्टेप के अंदर क्या करेंगे, CPR देंगे। और 7वें स्टेप में हम डिफिब्रिलेटर। यदि वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम उसको बार बार CPR देते रहेंगे जब तक अवेलेबल, जैसे उसकी हार्ट बीट है, नॉर्मल तरीके से ना आ जाए। यदि मतलब उसको होश आ जाए, या फिर उसके सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही तो अच्छे से सांस ले पाए, हार्ट अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दे, तब तक हम उसको क्या करते रहेंगे, CPR देते रहेंगे। ठीक है, हम एक बार शुरू से देख लेते हैं कैसे CPR देंगे हम। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है इमेज के थ्रू कि कोई पेशेंट, मतलब मान लो कि कोई एक्सीडेंटल केस है, उस टाइम पे उसकी हार्ट बीट नहीं आ रही, तो हम उसको हार्ट बीट चेक कर लेंगे। कैसे हमें तो पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए CPR की क्या होती है। CPR की फुल फॉर्म क्या होती है वो हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। वो तो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। कार्डियो कैसे याद रखोगे? 2 वर्ड में भी आप याद रख सकते हो, कार्डियो। प्लमनरी, कार्डियो मीन्स हार्ट, और प्लमनरी मीन्स लंग्स। मेनली हमें 2 ही चेक करने होते हैं। हार्ट की कंडीशन चेक कर लेंगे, पल्स चेक कर लेंगे, और लंग्स चेक कर लेंगे कि वो ब्रीथ अच्छे से ले पा रहा है या नहीं। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ें चेक कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर हो गई है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हम 100 से लेकर 120 कंप्रेशन देते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, और हमें 2 सेंटीमीटर तक हम उसको क्या करना होता है, पुश करना होता है डाउन, जिससे क्या कर सके कि जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। हमें 7 स्टेप बिल्कुल याद रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसेंशियली है। इसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें कोई कंडीशन ऐसी ख़राब मिलती है तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, CPR का पता होना चाहिए हमें। CPR का पता होना चाहिए, मतलब कि CPR की फुल फॉर्म क्या है। कार्डियो, साथ में याद रखो प्लमनरी। कार्डियो प्लमनरी है, कार्डियो में क्या आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा। प्लमनरी में लंग्स आ जाएंगी। हार्ट को हम क्या करेंगे, उसकी कार्डिक एक्टिविटी को हम चेक कर लेंगे। लंग्स की हम फंक्शन को चेक कर लेंगे, कैसे लंग्स काम कर रहे हैं, सांस उसको आ रहा है नहीं आ रहा है वो चीज़ें चेक कर लेंगे हम उसकी। और हमें उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टेप पता होने चाहिए।
स्टेप में हम कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूटेशन करेंगे। ये आपको बता चुका हूँ कि 100 से लेकर 120 कंप्रेशन देंगे 1 मिनट के अंदर अंदर में, और 2 सेंटीमीटर तक उसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जिससे हार्ट क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूटेशन। बहुत ज़रूरी है, हमें 7 स्टेप पता होने चाहिए, जिसमें हम क्या रखते हैं, एक तो सेफ्टी का इंश्योर करते हैं कि सेफ़ है या नहीं है, रेस्पॉन्स चेक करते हैं कि कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, हेल्प के लिए कॉल कर देंगे, एयरवे को ओपन कर देंगे, चेक फॉर ब्रीथ सांस चेक करेंगे उसके, कैसे सांस उसको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कैसे किस वे में आ रहे हैं, मतलब कितने आ रहे हैं 1 मिनट के अंदर अंदर में, या हम 10 सेकेंड के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। फिर हम उसको क्या देंगे, CPR देंगे। CPR में हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि 30 तो कंप्रेशन देंगे और 2 बार उसको क्या करेंगे, हम रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। ठीक है, और टोटल हम यदि हमें 1 मिनट में रिस्पॉन्स करना पड़े तो उसमें हम क्या करते हैं, 100 से लेके 120 कंप्रेशन करते हैं चेस्ट को। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है। D से डेंजर, R से रेस्पॉन्स कैसा कर रहा है, S से सेंड फॉर हेल्प, A से एयरवे कैसी है, साफ़ है नहीं है उसकी, B से ब्रीथिंग, उसको ब्रीथ देंगे, C से हम उसको CPR देंगे। CPR जब तक देंगे जब तक डिफिब्रिलेटर उसकी कंडीशन नॉर्मल ना आ जाए। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।